हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है करवा चौथ, जो सभी के लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है। तो आज का दिन आपका शुभ हो और आपका सुहाग हमेशा अमर रहे, इसी कामना के साथ में हम इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। पता नहीं यहाँ पर क्या ही काम अब शुरू होने वाला है, कुछ तो भी तो हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई घर बन गया ना, तो जितना हमको यहाँ फ्री होके बैठ पाते हैं उतना नहीं बैठ पाएंगे फिर। सो गाइज़, ये जो कलर है ना, इसको मैं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कलर पसंद ही नहीं आता। या तो मैं वॉलपेपर लगवा लूँगी। सफाई शुरू हो गई है, मेरे रूम का भी नंबर आने वाला है। आप लोगों के घर में भी सफाई शुरू हो गई होगी, और एकदम डीप क्लीनिंग करते हैं हम तो दिवाली के टाइम पर। तो कभी कभी उससे ऐसा होता है ना कि जो डस्ट होती है ना, उससे कई लोगों को एलर्जी होती है। मुझे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को होती है। मेरी फ्रेंड है ना, उसको इतनी डस्ट से एलर्जी, वो ऐसे नॉर्मल भी जाती है ना कहीं बाहर, तो वो फेस कवर करके ही जाती है, नहीं तो उसको छींक आना शुरू हो जाती है, या तो उसको पिंपल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होता है। और अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, तो इसमें तो स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि काम इतने सारे हैं, हम डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं। हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं जो डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया हो। हम मन से भी कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हम ऐड वगैरह में देख के यूज़ करते हैं ना, तो वो हो सकता है हमारे फेस पर हार्म करे, या फिर हमारे लिए सही ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हमको ज़रूरत किस चीज़ की है। तो डॉक्टर जो होते हैं ना, वो समझ जाते हैं, लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो डाइट प्लान भी देते हैं, जिससे हम हमारे लिए इजी हो। कि हमें पता है कि हमें फल खाना है, लेकिन हमें कौन सा फल खाना है ये हमें नहीं पता है। ये डॉक्टर ही समझ पाते हैं, उनको ही पता होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं तो काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं और कुछ तो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ क्योर स्किन के प्रोडक्ट। अब मैं ऐसे प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकती हूँ कि मैं सुबह अलग लगाऊँ, दोपहर में अलग लगाऊँ, शाम को अलग, रात में अलग। इतना मैं नहीं कर सकती हूँ। अपनी स्किन की इतनी केयर नहीं हो पाती, क्योंकि इतने सारे काम हमारे पास होते हैं। तो मैं तो बस यही यूज़ करती हूँ जिसमें मेरे गिनती के प्रोडक्ट रहते हैं। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, जो आपके स्किन को सूट करते हैं, तो फिर आपको कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना आपको मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, और ना, क्योंकि ऐसे फेशियल वगैरह भी आप सोचो कि मंथ करवाओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए ज़रूरी है ये इसका फेस वॉश और ये जेल, जो मेरी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। क्योंकि अभी सीज़न ऐसा है ना कि ना गर्मी वाला है ना ठंड वाला है, ना बरसात हो रही है। तो अभी हमारे स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं क्योर स्किन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में, और प्ले स्टोर से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर लाइव चैटिंग होती है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आप ही के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो वो आपसे लाइव चैटिंग करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को पूछते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन कैसे देते हैं? आपको ऐसी एक किट रेडी करके देते हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होती है। नहीं तो डॉक्टर की फ़ीस आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कि हमें पहले सोचना पड़ता है कि हम जाएँ या ना जाएँ। एक तो टाइम वेस्ट भी होता है, क्योंकि नंबर लगवाओ, फिर जाओ, और फिर बार बार अपने फॉलोअप के लिए जाओ, तो ये हमसे नहीं हो पाता है। तो आप इजीली इसको घर के घर में यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने फेस को एनालाइज कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको पिंपल भी हो रहा है ना, तो किस वजह से हो रहा है। तो अगर कारण पता होता है ना, तो उसका इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें हो सकता है कि रिलीफ लगने में थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। तो आप भी ये किट मंगवा सकते हैं क्योर स्किन एप्लीकेशन से, और आपके घर में ही डिलीवर्ड हो जाएगी। तो इसको यूज़ कौन कर सकता है? तो सारे एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर्स जो है ना, समय समय पर फॉलोअप लेते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो मैं सीधे अपना फॉलोअप ले लेती हूँ और उनसे बात कर लेती हूँ कि ये समस्या, ये दिक्कत क्यों आ रही है। तो आप भी जब चाहें उनसे बात कर सकते हो, और अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो समय समय पर वो खुद ही फॉलोअप लेते रहते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन का आपके फ़ोन में डाउनलोड रहना ज़रूरी है, तो डाउनलोड ही रहने दीजिएगा। और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए इस ऐप की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मेंशन कर रही हूँ। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, तो आपको कुछ % का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पर आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको डाइट चार्ट भी मिलेगा, जिससे आपके मतलब
जो भी आप खाते पीते हैं उसमें बहुत हेल्प मिल पाएगी कि आपको कैसे डाइट लेना है। समय रहते आपके प्रोडक्ट को हो सकता है चेंज कर दें अगर आपको रिलीफ नहीं लग पा रहा है, या तो प्रोडक्ट कम हो जाते हैं या कभी कभी बढ़ाए भी जाते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको भी अगर क्योर स्किन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, और जो भी डाउट हैं आपके वो मैंने क्लियर कर ही दिए हैं। तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, और मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको कुछ % का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर पूजा पाठ की पूरी तैयारी हो गई, जो भी सामग्री लगती है पूजा की वो यहाँ पर रख दी गई है, और भाभी रेडी होकर आ गई हैं। और हमेशा की तरह हमारी भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं। लहंगा पहना हुआ है भाभी ने, कंफर्टेबल नहीं थी फिर भी आज का दिन ऐसा है ना कि स्पेशल कुछ करने का मन करता ही करता है, इसलिए भाभी ने लहंगा पहना हुआ है। मम्मी और भाभी की पूजा शुरू हो गई है। करवा चौथ की जो पूजा होती है ना वो हमारी चाची अपने घर में करती हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो हर पूजा पाठ में वो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। करवा चौथ की व्रत कथा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों ने भी सुनी हो कि 7 भाइयों की एक बहन होती है और वो उसको भूखा नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो उसे धोखे से चाँद दिखा देते हैं। आप लोगों को ये व्रत कथा कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद हम छत पे जाऊंगे, बताऊं क्यों? क्यों? चंदा मामा देखेंगे। चंदा मामा देखोगे? हाँ। अच्छा, मेरे 4 दांत टूट गए। चंदा मामा देखोगी? मेरे तो आज 4 दांत टूट गए। 1 अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, गंदी। 3 दांत टूट गए। मस्तीला बच्चा। चांद आते ही हम लोग ऊपर छत पर आ गए हैं। वो देख सकते हैं आप, पेड़ के पीछे हमारा चांद छुपा हुआ है, और सभी लोग अपनी अपनी छतों पर थे, पूजा पाठ कर रहे थे। यहाँ पर भाई और भाभी पूजा करने के लिए छत पर आए हैं, बाकी मम्मी और पापा ने पूजा नीचे ही कर ली थी। पापा भी आज के दिन व्रत हैं और भाई भी आज के दिन व्रत है। मतलब हमारे यहाँ पर मम्मी पापा भैया भाभी चारों व्रत हैं, क्योंकि भाभी को थोड़ा सा खिला पिला कर हमने व्रत रखवाया है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो इसलिए चीनू ने उसके लिए व्रत रखा है। तो ऐसा होता है, जब ताशी होने वाली थी ना तब आशीष जी ने भी मेरे लिए व्रत रखा था, और मुझे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था तो मैंने व्रत नहीं रखा था। आशीष जी को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में मुझे क्लियर आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो मैं ज़रूर से आगे वीडियो में आपके साथ इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि जब से सगाई हुई है ना तब से मुझे यही सारे कमेंट आ रहे हैं। पूजा चल रही है और बीच में ताशी की मस्ती देखिए। मामी से कह रही है आप रॉकेट क्यों उड़ा रही हैं। उसको नहीं पता है ना कि ये क्या होता है, तो वो कह रही है कि ये बार बार है ना, भाभी अपना पूजा कर रही थी और ताशी उठा उठा के उसको रख रही थी कि आप इसको फेंक क्यों रहे हो, ये तो पूजा की चीज़ है ना। भैया भाभी का शूट करना था तो ऊपर अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ बालकनी में रिंग लाइट लगा कर मैंने उनका शूट किया था। जब पहले पूजा पाठ होती थी ना तो वीडियोस वगैरह हम नहीं बनाते थे, तो एकदम सादा सिंपल सा करते थे, लेकिन अब फ़ोटो वीडियो हम बनाते हैं ना तो सारी चीज़ों को कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सारी चीज़ें इतने अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, ये पूजा की सामग्री जिसमें रखते हैं पूजा की थाल और ये छलनी, सारी चीज़ें कितनी डेकोरेटेड हैं, इतनी धूमधाम से अब पूरे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और जब पूजा कर रहे थे जब चाँद अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पूजा पाठ जब हो गई तब चाँद एकदम क्लियर दिख रहा था। तो इस तरह से हमारी जो पूजा पाठ थी आज बहुत अच्छे से संपन्न हुई। कामना करते हैं कि आपकी भी आज करवा चौथ की पूजा बहुत अच्छे से हुई होगी, और आपने भी इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, अच्छे से मनाया होगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि आज से बेहतर दिन मुझे नहीं मिल पाएगा ये बातें करने के लिए। कमेंट क्योंकि काफ़ी टाइम से आ रहे हैं जब से मेरी सगाई हुई है कि दीदी आप अपने नाम के साथ में आशीष नाम क्यों लगा रहे हो, अभी भी क्यों लगा रहे हो। तो मेरी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, और शादी के बाद भी ये नाम मैं नहीं हटाऊँगी। मैंने पहले भी आप लोगों से बोला हुआ है कि मैं ना अपनी आईडी में से नाम चेंज करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, और मैं आप लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आप मुझे कंसल्ट मेरे लिए इतना दिखा रहे हैं, आप मेरा फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ और मन से आगे बढ़ूँ, तो मैं आप लोगों की भावनाओं की बहुत कदर करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सोचते हैं मेरे बारे में। लेकिन मेरे नाम के साथ आशीष जी के नाम को तो कम से कम मैं ज़िंदा रख सकती हूँ ना, कम से कम उनके नाम को तो अपने साथ में रख सकती हूँ, और इसके लिए हमारे पूरी फैमिली मेम्बर एग्री हैं। किसी को कोई भी परेशानी नहीं है, ना अभी है ना आगे होगी, क्योंकि इस बारे में बात की गई है, पहले ही बात हो गई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे मुझे फ्यूचर में जाकर परेशानी हो। और आशीष जी हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, ना अभी और ना कभी। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो जगह आप लोगों ने आशीष जी को इतने साल से दे रखी है,
आप वो जगह, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग उस जगह को किसी और को दें। सबकी अपनी अपनी जगह होती है। तो जितना प्यार आपने आशीष जी को दिया है, तो आप उतना ही प्यार उन्हें आगे भी दें, मैं बस यही चाहती हूँ। तो बार बार ये कमेंट आप लोग ना करें इस बात को, इसलिए मैंने आज क्लियर किया। तो मेरा नाम नेहा आशीष हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग निकल चुके हैं और मम्मी और भाई जाएंगे अपने काम के लिए, मैं और शोभा जाएंगे अपने काम के लिए। अभी आए हुए हैं हम लोग भाभी के यहाँ पर, क्योंकि काम है, यहीं से हम लोग निकलेंगे। और भाई और मम्मी को काम है तो वो जाएंगे अलग डायरेक्शन में, हम लोग जाएंगे अलग डायरेक्शन में। इतना भागा दौड़ी वाला हमारा काम रहता है। तो जब कोई ऐसी जगह आते हैं ना जहाँ पर एकदम रिलैक्स फील होता है, यहाँ पर कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, कोई शोर नहीं, ऐसी जगह पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक घर तो ऐसी जगह होना ही चाहिए कि आपका अगर मन शांत ना हो तो आप यहाँ पर आकर रह सकें। थोड़ी दिन रहेंगे, आपका दिमाग मन सब शांत हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में चलते हैं अपने काम के लिए और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में।